हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे गुजरात बोर्ड 2026 के लिए आईएमपी क्वेश्चंस। कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन है ना। लिस्ट ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे है। क्लियर, उसमें से आने की शक्यता है, पॉसिबिलिटी है। क्लियर, आज हम बात करेंगे 2 मार्कर क्वेश्चन। कैसे लिखना है, हाउ टू राइट इन योर एग्जाम। क्लियर, कैसे डायग्राम बनाना है। डायग्राम है तो आपको डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, डिस्क्रिप्शन है तो पूछा है तो डायग्राम इज नॉट नेसेसरी, तो आपको डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। 2 मार्कर क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है डायग्राम ऑफ एंथर वॉल। तो सिर्फ आपको एंथर वॉल यानी कि उसको मैंने बोलूंगा माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि आपको ऐसा डायग्राम ही ड्रॉ करना है, सिर्फ लेयर है ना। नीचे वाला डायग्राम ऐसा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर, एंथर वॉल के अंदर आपको 4 लेयर लिखने हैं। क्लियर, ओके। डिस्क्रिप्शन ऑफ एंथर वॉल लेयर। क्लियर, अगर डिस्क्रिप्शन पूछा है तो डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखो। क्लियर, टैपेटम का रोल क्या है, टैपेटम पॉलीगोनल होते हैं। क्लियर, टैपेटम नरिशमेंट का काम कर रहे हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। व्हाट इज इमेस्क्यूलेशन एंड बैगिंग। इमेस्क्यूलेशन की डेफिनेशन एंड बैगिंग के डेफिनेशन ओनली। क्लियर, 2 to 4 लाइंस। राइट टू क्लियर बायोलॉजिकल पॉइंट्स ओवर हियर। सिर्फ आपको बायोलॉजिकल पॉइंट ही यहाँ पे करना है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस मींस व्हाट, हाउ टू पोलिन ग्रेन्स आर फॉर्म। क्लियर, तो आपको क्या करना है, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट भी कर सकते हो कि पोलिन मदर सेल में से आपको मिलती है 4 पोलिंग ग्रेन। 4 पोलिंग ग्रेन में से आपको करना है माइटोसिस करके, और यू विल गेट 2, 4 है तो आपको 8 मेल गैमेट्स बनाना है। अदरवाइज ईच हैविंग 2 मेल गैमेट्स, आपको वो भी ड्रॉ करना है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पूरी प्रोसेस करनी है। क्लियर, डिफरेंस बिटवीन वाजेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी के बारे में आपको देखना है। वाजेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी है ना, एटलीस्ट यू शुड राइट 4 पॉइंट्स इन योर डिफरेंस। क्लियर, उसके ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। डायग्राम नहीं पूछा तो डायग्राम के लिए आपको टाइम वेस्ट करना नहीं है। वाजेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। वाजेक्टोमी यानी कि आपको पता चलना चाहिए कि मेल के बारे में है। ट्यूबेक्टोमी यानी कि फेलोपियन ट्यूब यानी कि फीमेल के बारे में है। क्लियर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे 2 मेथड्स विच कंट्रोल पॉपुलेशन। कोई भी 2 मेथड्स आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बताओ। क्लियर, तो आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सबसे इजी है 2 मेथड्स और कंट्रोल पॉपुलेशंस। क्लियर, टर्नर सिंड्रोम के बारे में आपको बताना है। टर्नर सिंड्रोम के लिए क्रोमोसोम क्या होता है, कैरियोटाइप क्या होता है वो लिखना है, उसके सिम्टम्स लिखने हैं। क्लियर, व्हाट इज एनपीपी एंड जीपीपी, पहले फुल फॉर्म लिख दो, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर, और जीपीपी के बारे में आपको डेफिनेशन, उसका यूनिट और रेस्पिरेटरी लॉस के बारे में लिखना है। एक्सप्लेन हाइड्रोफिली विथ वेलिसनेरिया इन सी ग्रास। क्लियर, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको ऐसा लगना चाहिए कि भाई मुझे 100 में से 100 लाना है बायोलॉजी के अंदर, तो आप वो वेलिसनेरिया वाला का ऐसे ग्राफ बना सकते हो, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट वाला। इसलिए मेल गैमेट नीचे होते हैं और फीमेल गैमेट ऊपर होता है। तो हम पोलिंग ग्रेन रिलीज करा गए, बुक के अंदर डायग्राम दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो यू शुड राइट द मिनिमम 4 पॉइंट्स, है ना, क्योंकि 2 मार्कर क्वेश्चन है। तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में आपको 4 लिखना है। कैसी होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए। क्लियर, उसके साइड इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, अगर साइड इफेक्ट होनी होगी तो एटलीस्ट मिनिमम होनी चाहिए। क्लियर, रिवर्सिबल होनी चाहिए, लोग यूज करने चाहिए, इजीली अवेलेबल होने चाहिए, ये लिखना पड़ेगा आपको कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की बात नहीं करी है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, सब कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस मिला के उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो। तो यू शुड राइट एनी 4 पॉइंट्स। एक्सप्लेन ओपियोइड्स एंड कैनाबिनॉइड्स। ओपियोइड्स एंड कैनाबिनॉइड्स के बारे में बताओ। तो ओपियम पोपी पापावेरम सोमनीफेरम एंड कैनाबिनॉइड कैनाबिनी सटाइवा एंड कैनाबिनी इंडिका के लिए कौन कौन सी ड्रग मिलती है वो आपको लिखना पड़ेगा। चरस, भांग, गांजा, मेरी जुवेना। कैनाबिनॉइड आपको लिखना है डेल्टा टीएससी टेट्रा हाइड्रा टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनोल, ये लिखना पड़ेगा। क्लियर, और उसके बारे में अगर स्ट्रक्चर आता है, मैंने सिखाया था, स्ट्रक्चर याद है तो स्ट्रक्चर के बारे में आप ड्रॉ कर सकते हो, तो इट विल बी गुड इम्पैक्ट इन योर पेपर। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन में आपकी इम्पैक्ट पड़ जाएगी, भाई बच्चा इतना सारा स्ट्रक्चर करके आया है ना, तो बच्चे के पास नॉलेज तो होगा। व्हाट आर प्लियोट्रोपिक जीन। प्लियोट्रोपिक जीन क्या होते हैं। क्लियर, एक से ज्यादा इफेक्ट देने वाले जीन, और उसके एग्जाम्पल भी बताने हैं। प्लियोट्रोपिक जीन का एग्जांपल आपको मैंने बोला था पीकेयू। पीकेयू के बारे में लिख देना है। अगर टायरोसिन नहीं बनेगा तो मेलानिन भी नहीं बनेगा, तो साथ में आपको अल्बिनिज्म देखने को मिल सकता है। टाइप्स ऑफ आरएनए फाउंड इन बैक्टीरिया। कौन कौन से टाइप के आरएनए होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, और हर एक के फंक्शन, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, हर एक का फंक्शन बता दो और बस खत्म कर दो। टाइप्स ऑफ आरएनए, तो एन इज द नेम ऑफ टाइप्स ऑफ आरएनए, इतना ही लिखना है। और एक्सप्लेन ईच फंक्शन, तो जो आप साथ में टाइप्स ऑफ आरएनए लिखते हो तो साथ में आपको क्या करना है,
इंडिकेशन कर दे कि भी इसका फंक्शन ये है। क्लियर? देखो सब कुछ मैं क्वेश्चन कवर नहीं सकता, सिर्फ आपको बता सकता हूँ हाउ टू राइट, है ना, हाउ टू इम्पैक्ट इन योर पेपर, गुड इम्पैक्ट इन योर पेपर। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ मिलर एक्सपेरिमेंट। सिर्फ यहाँ पे डायग्राम पूछा है तो सिर्फ आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। मिलर एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको इलेक्ट्रोड बताना है, इनलेट आउटलेट बताना है, क्लियर, वाटर वेपर बताना है, टेम्परेचर भी आप फ्लास्क के अंदर लिख सकते हो। क्लियर? ओके, इतना लिखोगे देन डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स। क्लियर? 2 मार्क्स मिल जाएंगे। 2 मार्क्स के अंदर ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। यू शुड राइट मैक्सिमम 4 पॉइंट्स। ऐसा नहीं कि बुक के अंदर से पैराग्राफ इतना छोटा दिया तो 2 मार्क में इतना लिखेंगे, हम जानबूझ के उसको लॉन्ग करते जाएंगे, बराबर? तो ऐसा नहीं करना है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिखना है। एक्सप्लेन मिलर एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेन पूछा है तो यहाँ पे डायग्राम करने की जरूरत नहीं है। अगेन आई विल से एक्सप्लेन न्यूमोनिया, न्यूमोनिया के बारे में पूछो, अदरवाइज ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके आ सकता है ना। एक्सप्लेन द डिसीज विच आर कॉज्ड बाय द हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। अदरवाइज कोई सिम्टम्स के हिसाब से भी क्वेश्चन आ सकता है न्यूमोनिया के बारे में। क्लियर? न्यूमोनिया तो आप देखो तो न्यूमोनिया कॉज बाय द स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, उसके साइन सिम्टम्स लिखो और उसके लिए ट्रीटमेंट लिखो। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है? एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। क्लियर? न्यूमोनिया के अंदर कैसे हो जाते हैं? पर्पलिश ग्रेइश, ग्रेइश हेयर एंड पर्पल ब्लूइश आपके लिप्स और नेल्स हो जाते हैं। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी। जब एंटीबॉडी का आप डायग्राम बनाते हो, क्लियर, तो याद रखना एंटीजन बाइंडिंग साइट बतानी है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बताना जरूरी है। बार बार बोलूंगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड बताना जरूरी है। विदाउट डाइसल्फाइड बॉन्ड यू विल नॉट गेट एनी मार्क, इवन 1 मार्क में नहीं देंगे। एंटीजन बाइंडिंग साइट बता दो, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल भी आपको बताना पड़ेगा। क्लियर? ओके। एक्सप्लेन द डिसीज कॉज बाय द हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। फिर से मैंने क्वेश्चन बोला न्यूमोनिया के बारे में पूछा है। क्लियर? सिम्टम्स के हिसाब से भी क्वेश्चन आ सकता है। चलो, एक्सप्लेन ब्रूड पैरासिटिज्म। यहाँ पे कुकू एंड क्रो वाला एग्जांपल आपको लिखना है, 4 पॉइंट के अंदर आपकी लैंग्वेज में लिख सकते हो। क्लियर? एक्सप्लेन बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल एजेंट्स कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे लेडी बर्ड वाला पैराग्राफ जो एनसीईआरटी में दिया है बायो कंट्रोल एजेंट्स के अंदर, ड्रैगन फ्लाई वाला, क्लियर, वो लिखना है। कोई भी 4 एजेंट्स लिख दो और उसके सामने उसकी इफेक्ट दे दो। क्लियर? खत्म। टेबल में ही, टेबल के फॉर्म में आप लिख सकते हो, ऐसे टेबल फॉर्म में आप लिख सकते हो 1 2 3 4, तो सामने वाले को पता चलेंगे। ईच एज 0.5 मार्क, तो आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, पूरा पैराग्राफ मेनली 4 लिख दो। क्लियर? बैक्टीरियो वायरस के बारे में भी लिख सकते हो, है ना, बाजू में लिख दो न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोवायरस। क्लियर? तो डेफिनेटली इट विल बी गुड इंपैक्ट इन योर पेपर। क्लियर? हाईलाइट करो, मेनली मैंने पहले से ही बोला था कि आप 2 क्लियर बायोलॉजिकल पॉइंट्स आप कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ बायोलॉजिकल पॉइंट्स के बारे में ही मैंने बात करी है, ज्यादा डिटेल एक्सप्रेशन बताने की जरूरत नहीं है। हम बात करेंगे एक्सप्लेन सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। आप यहाँ पे एपोमिक्टिक सीड के बारे में लिख सकते हो। क्लियर? ओके, वो पैराग्राफ आप लिख सकते हो, छोटा ही है। क्लियर? टाइप्स ऑफ आईओडी चार्ट फॉर्म में लिख सकते हो। क्लियर? टाइप्स ऑफ आईओडी, नॉन मेडिकेटेड, सेकंड कॉपर रिलीज और थर्ड हार्मोनल, ऐसा आप बना सकते हो। नॉन मेडिकेटेड, कॉपर एंड हार्मोनल आईओडी, बस उसके नीचे एग्जांपल लिख दो। अदरवाइज आपको मैकेनिज्म याद है तो आप मैकेनिज्म भी लिख सकते हो। क्लियर? भाई फैगोसाइटोसिस करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर रहा है, लिप्स लूप होती है, एग्जांपल पूरे लिखना पड़ेगा। एक्सप्लेन म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म के अंदर आपको डेफिनेशन लिख सकते हो और साथ में आप डेफिनेशन के साथ आप मैक्सिमम आप 2 एग्जांपल लिख सकते हो कि म्यूचुअलिज्म किसके बीच में होता है। क्लियर? म्यूचुअलिज्म यानी कि दोनों को फायदा प्लस प्लस। यहाँ पे आप माइक्रोराइजा भी लिख सकते हो क्योंकि इट इज कोरिलेटेड विद चैप्टर नंबर 8 माइक्रोब्स आर यूज इन ह्यूमन वेलफेयर, है ना। तो आपको पता है लाइकेन, algae प्लस फंगाई एंड माइक्रोराइजा फंगाई प्लस रूट, फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन इन पाइनस ट्री। तो आप ये भी लिख सकते हो। क्लियर? जो एग्जाम्पल आपको याद है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो म्यूचुअलिज्म के लिए। जरूरी नहीं कि हर एक एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, इतना लंबा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। क्लियर? एक्सप्लेन सोर्स एंड रोल्स ऑफ स्टेटिन एंड साइक्लोस्पोरिन। यहाँ पे सोर्स एंड रोल पूछा है, पहले आप क्वेश्चन रीड करो। सोर्स एंड रोल, स्टेटिन कहाँ से मिलता है, साइक्लोस्पोरिन कहाँ से मिलता है और उसका रोल क्या है। स्टेटिन का पता है, लिपिड लोअरिंग एजेंट, साइक्लोस्पोरिन नहीं पता है आपको, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। क्लियर? याद रखना है, ये याद रखना है मोनोस्कस पुरपुरियस और याद रखना है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, याद रखना है। फंगाई है, स्टेटिन है, फंगाई है कि ईस्ट है, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पैराग्राफ के। अब जब सोर्स लिखते हो उसके नीचे लिखो भाई बैक्टीरिया है, फंगाई है कि क्या है। एक्सप्लेन बैरियर मेथड, सबसे इजी है। बैरियर मेथड के अंदर आप मेल
एंड फीमेल, फटाफट लिख दो ऐसे, मेल एंड फीमेल के बारे में। मेल के अंदर कॉन्डम लिख दो, फीमेल के अंदर आप कॉन्डम भी लिख सकते हो और साथ में रीयूजेबल करके वहां पर लिख सकते हो कि सर्विकल कैप्स, वॉल्ट्स एंड डायाफ्राम। क्लियर? ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चा, देखो, यूज ऑफ माइक्रोब्स आर यूज इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, है ना, कोई भी 4 माइक्रोब्स के बारे में आप लिख सकते हो। कौन कौन से? लैक्टोएसिडोबैसिलस, सेकंड लिख सकते हो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, पेनिसिलियम वाले लिख सकते हो, और फोर्थ आप टोडी भी लिख सकते हो। क्लियर? क्योंकि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, बेकरसीस, ब्रूअरीज, लैक्टोएसिडोबैसिलस के 3 आपको बेनिफिशियल एक्सप्लेनेशन करना है कि भाई विटामिन बी 12 की क्वालिटी को इंप्रूव कर रहा है। सेकंड आप कर सकते हो कि भाई आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव कर रहा है एंड टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजन, वो भी लिख सकते हो। क्लियर? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ईस्ट लिख सकते हो, सामने उसका एग्जांपल, उसका डिस्क्रिप्शन लिखो, टेबल फॉर्म में लिखो, 4 पॉइंट लिख दो। क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, कॉमेंजलिज्म के एग्जांपल लिख दो कि कॉमेंजलिज्म क्या है, प्लस एंड जीरो, कोई भी 2 एग्जांपल लिख दो। क्लियर? चलो हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर के बारे में बताओ बच्चा। तो सिर्फ आप क्या कर सकते हो, मैंने बोला था वो क्रोनोलॉजिकल बेस, सीक्वेंस बेस आप लिख सकते हो कि मेल कहाँ कहाँ से निकलता है। क्लियर? वो स्ट्रक्चर लिख दो। लोब्स कितने होते हैं, 15 to 20 लोब्स वाला लिख सकते हो, फैट होती है। क्लियर? पेक्टोरालिस मेजर मसल्स होते हैं। क्लियर? और पीछे रिब्स होती है। क्लियर? और उसका पाथवे लिख सकते हो कहाँ कहाँ से मिल्क निकलता है। और फाइनली आपको लिखना है लैक्टिफियस डक्ट एंड निपल, ये भी लिखना पड़ेगा। क्लियर? एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन पूछा है, यानी कि काइंड्स ऑफ पोलिनेशन आप लिख सकते हो। कौन कौन से टाइप? ऑटोगेमी, गेटेनोगेमी एंड जेनोगेमी आप लिख सकते हो। क्लियर? पोलिनेटिंग एजेंट पूछा होगा तो आपको लिखना पड़ेगा एबायोटिक एंड बायोटिक्स। क्लियर? पर यहाँ पे एबायोटिक एंड बायोटिक्स की बात नहीं करी है। टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, ऑटोगेमी, गेटेनोगेमी एंड जेनोगेमी। आई रिपीट अगेन, अगर आप पोलिनेटिंग एजेंट लिख के आ गए, अगर एजेंट लिखा है तो एजेंट के बारे में ही लिखना, अदरवाइज काइंड्स ऑफ पोलिनेशन लिखना ही है। क्लियर? एक्सप्लेन हाइड्रोफिल, हाइड्रोफिल सबसे इजी है। क्लियर? उसके अंदर आपको वो एग्जांपल याद रखना है, वाटर लिली वाला एग्जांपल लिख सकते हो, और दूसरा आप लिख सकते हो लोटस, उसका पोलिनेशन विंड के थ्रू होता है, भले पानी के अंदर प्लांट है। वेलिस निरेंस सीग्रास तो आप लिख सकते हो। क्लियर? सबमर्ज लिख सकते हो, एबोव लेयर कितनी जेनेरा होती है, वो इतना पॉइंट लिखना है, बायोलॉजिकल पॉइंट कवर करना है। एक्सप्लेन विंड पोलिनेशन, एनिमोफिली के बारे में पूछा है, विंड पोलिनेशन के बारे में कैसे होने चाहिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, लाइट वेट होनी चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, कि स्टिकी होने चाहिए, ये आपको पता होने चाहिए। क्लियर? अगर नॉन स्टिकी होगा तो क्या होगा, वो अगर स्टिकी होगा तो क्या होगा, ड्रॉबैक क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है ना, वो लिख सकते हो। और किसके अंदर विंड पोलिनेशन होता है, मेजोरिटी विंड पोलिनेशन ही होता है, तो ऐसा लिखना पड़ेगा मेजोरिटी। ऐसे हाईलाइट वर्ड आपको करने पड़ेंगे, अंडरलाइन। क्लियर? ओके, एक्सप्लेन टू सीड्स विच वर फाउंड इन आर्कियोलॉजिकल बाय, फाउंड बाय आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये क्वेश्चन आधा अधूरा है तो यहाँ पे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे फिनिक्स डेक्टिलेफेरा एंड दूसरा लिख सकते हो फिनिक्स डेक्टिलेफेरा एंड ल्यूपिनस आर्किटिकस के बारे में लिख सकते हो। कहाँ पर मिला था वो भी आपको लिखना है, कितने साल पहले मिला था, कितना साल पुराना है, वो भी लिखना है। एक्सप्लेन सिलेंट फीचर ऑफ डीएनए, सिलेंट फीचर ऑफ डीएनए के अंदर आप क्या लिख सकते हो, क्लियर, कि भाई डीएनए 5 days to 3 days, 3 days to 5 days ऑपोजिट पोलैरिटी वाला होता है, न्यूक्लियोटाइड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, कौन से न्यूक्लियोटाइड के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उसके बैकबोन में शुगर फॉस्फेट है कि नहीं, वो लिखना है। अगर आपको डायग्राम आता है तो इट विल बी गुड, अदरवाइज यहाँ पे सेलेंट फीचर ही पूछा है तो सिर्फ 4 पॉइंट ही लिख सकते हो। क्लियर? ओके, डायग्राम की मैं बात ही नहीं करता हूँ, 2 मार्क के अंदर जनरली डायग्राम पूछते नहीं, अगर पूछेंगे तो अकेले डायग्राम पूछेंगे विदाउट डिस्क्रिप्शन, अगर डिस्क्रिप्शन पूछेंगे तो विदाउट डायग्राम। क्लियर? ये हमारे गुजरात बोर्ड की एक खासियत है। गिव द क्राइटेरिया ऑफ मोलिक्यूल्स दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, राइट साइड पेज में एनसीईआरटी में दिया है मोलिक्यूल कैसे होना चाहिए अगर वो बिहेव्स कर रहा है जेनेटिक मटेरियल जैसा, तो आप क्या सोचोगे कि भाई मेंडेलियन लॉ के हिसाब से फॉलो होना चाहिए। क्लियर? वो खुद से रेप्लिकेशन करना चाहिए, 4 पॉइंट दिए हैं वो आपको लिखना है, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी के अंदर राइट साइड पेज के अंदर देख लेना, हर से चीज वाले के पॉइंट के आगे पीछे होगा। क्लियर? शॉर्ट नोट ऑन स्टरिलाइजेशन मेथड, स्टरिलाइजेशन मेथड के अंदर वाजेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी लिख सकते हो विथ डायग्राम, अगर डायग्राम करना है तो गुड, अदरवाइज स्टरिलाइजेशन मेथड आप कंप्लीटली लिखोगे तो यू विल गेट डेफिनेटली 2 मार्क्स। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में लिखना है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है। क्लियर?
यहाँ पे आप डायग्राम बना सकते हो प्रोमोटर और बीच में मोनोसिस्टोनिक पॉलीसिस्टोनिक जीन लिख सकते हो प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक के अंदर, और फाइनली आप टर्मिनेटर वाला डायग्राम बना सकते हो 3 days to 5 days एंड 5 days to 3 days, और ऊपर आप बना सकते हो टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। क्लियर? और एग्जाम्पल लिखोगे तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा। प्रोटोजोअल डिसीज के बारे में लिखना है, कौन से प्रोटोजोअल डिसीज है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ये आपको मुझे बताना पड़ेगा। क्लियर? कि अमीबियासिस है, कि दूसरा फिलारियासिस है, कि एस्केरियासिस है। एस्केरियासिस तो राउंड वॉर्म है, वो तो वॉर्म डिसीज है, हेलमिंथिस डिसीज है। तो प्रोटोजोअल डिसीज मैंने पहले से बोल दिया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको मुझे बताना पड़ेगा। एक्सप्लेन माइक्रोब्स आर यूज इन बायो एक्टिव मोलिक्यूल्स, बायो एक्टिव मोलिक्यूल्स कौन से हैं? देखो बायो एक्टिव मोलिक्यूल्स आपको मुझे बताना है, कौन से बायो एक्टिव मोलिक्यूल है, तो आपको एक स्टेटिन बताना है, साइक्लोस्पोरिन ये बताना है, क्लियर? दूसरे बायो एक्टिव मोलिक्यूल्स के बारे में आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, कौन कौन से हैं, कहाँ से मिलते हैं। रेडी? ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ बायोगैस प्लांट। लेबल डायग्राम बायोगैस प्लांट, जब भी बायोगैस प्लांट आप ड्रॉ करते हो तो अब गैस होल्डर बताना है, क्लियर? उसके बाजू में आपको वाल्व बताना है, यहाँ पे स्लज बताना है, स्लरी बतानी है, और सामने एक्टिवेटेड स्लज बताना है, याद रखना। क्लियर? नीचे गैस होल्डर के अंदर 3 गैस के नाम रखने हैं, कौन से गैस है, और प्लस करके डैश डैश दिया एनसीईआरटी के अंदर, वो कौन सा गैस था, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर? आपने इतनी तैयारी करी होगी तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और एमसीक्यू के लिए भी आ सकता है कि व्हाट आर द कंपोजिशन इन बायोगैस। क्लियर? आज हम बात करेंगे एक्सप्लेन आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कैसे आइसोलेशन करते हैं जेनेटिक मटेरियल। अगर प्लांट है तो कैसे आइसोलेट करते हैं, एनिमल है कैसे आइसोलेट करते हैं, बैक्टीरिया है कैसे आइसोलेट करते हैं, फंगाई है तो कैसे आइसोलेट करते हैं, बाय वेरियस एंजाइम्स। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर राइट साइड पेज में दिया हुआ है। कहाँ पर दिया हुआ है? आपने वो देखा होगा स्पूलिंग वाली ऐसी टेस्ट ट्यूब के अंदर स्पूलिंग बताए प्रोसेस है ना, स्पूलिंग बताया ऐसा, वहां पर राइट साइड आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल लिखा हुआ है। क्लियर? वो देख लेना, सबसे इजी है। अगर 2 मार्क के अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू शुड राइट ए प्रॉपर 4 पॉइंट, अदरवाइज यू मेक ए चार्ट, अदरवाइज यू मेक ए वेल डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। डायग्राम के साथ आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। अगर डायग्राम के बारे में कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ सेलेंट फीचर पूछा है, तो अगर मान के चलो, से फॉर एग्जांपल ऊपर वाला एक क्वेश्चन था कि सेलेंट फीचर ऑफ डीएनए, अगर ये सेलेंट फीचर्स ऑफ डीएनए, तो आप डीएनए बनाओ, डीएनए बनाओ और डीएनए के बाजू में लिख दो भी 5 days to 3 days, 3 days to 5 days एंटीपोलरिटी, बाजू में लिख दो एंटीपोलरिटी, यहाँ पे लिख दो सुगर फॉस्फेट बैग, यहाँ पे लिख दो हाइड्रोजन बॉन्ड, तो डायग्राम के साथ ही आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर? ऐसा नहीं है कि भाई आपने अपने हिसाब से लिखा तो मार्क नहीं मिलेगा, ये मीथ है। क्लियर? ट्यूशन क्लासेस वाले ने मीथ फैला के रखी है, बाकी जो अपने हिसाब से लिखता है, प्रॉपर लैंग्वेज में लिखता है, तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स। सराउंडिंग फ्रेंड्स के बारे में मत सुनो, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में मत सुनो, सामने वाला पेपर चेक कर आपकी नॉलेज चेक करता है। क्लियर? प्रॉपर यू शुड राइट ए साइंटिफिक लैंग्वेज, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं लिखना है, जरूरी नहीं कि आप एनसीईआरटी का भी लिखो। क्लियर? पर उसके अंदर सब कुछ कोई भी पॉइंट कवर होने चाहिए। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ पीबीआर 322, जब भी पीबीआर 322 डायग्राम बनाओ तो वो प्रॉपर राउंड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई पैरालाइज हो गया उसको, ऐसा पीबीआर 322 वाला डायग्राम नहीं बनाना है। उसकी रिस्ट्रिक्शन साइट लिख दो, बाम H1 लिख दो, साल 1 लिखो, PST1 लिखो, PVU1 लिखो। क्लियर? ऊपर लिखो इको R1 है, हिंड 2 कहाँ पर है, हिंड 3 कहाँ पर है, वो लिखो, ROP लिखो, ओरी लिखो, क्ला 1 लिखो, इको R1 लिखो। हम सब कुछ ये भूल जाते हैं, बाद में डायरेक्टली ब्लेम कर देते हैं कि पेपर चेकर वाले ने चाय नहीं पी है, ये वर्षों से चल रहा आता है, ऐसा नहीं है भाई। क्लियर? पेपर चेकर अलग होता है, पेपर सेटर अलग होता है। क्लियर? तो जो पेपर सेट निकालते हैं हर साल, उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे लगते हैं, क्लियर, वो किसी को भी पता नहीं होता है। क्लियर? तो डेफिनेटली आपको प्रिपरेशन अच्छी करनी पड़ेगी, 5-6 दिन का गैप है, अब आपके पास सैटरडे संडे मंडे तो आपकी एग्जाम है, तो डेफिनेटली मैंने जो प्रिपरेशन कराई है वो हिसाब से करना, मेरी स्पायरल में से कर लेना। क्लियर? अच्छी अच्छी जो शॉर्ट नोट मैंने आपको क्वेश्चन दिए वो तैयार करके जाना, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप रखो कि बायोलॉजी के अंदर मुझे 90
मार्क्स लाने हैं। मैंने बोला था 1 2 3 4, फिफ्थ भी जेनेटिक्स आपको जोरदार आता है। अगर 6 में प्रॉब्लम है 6 को अवॉइड कर लो, बायोटेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम अवॉइड कर लो। पीछे के 10 11 12 13 एसएस बेस्ड चैप्टर है वो डेफिनेटली आपको मिलेंगे। अगर मान के चलो हर एक का 6 मार्क भी है क्लियर, तो अभी आपको पीछे चैप्टर से आपको 25 से 30 मार्क मिल जाएंगे और आगे वाले चैप्टर से 40 मार्क मिल जाएंगे। क्लियर, 5 चैप्टर से अगर हर एक चैप्टर का 10 10 मार्क एवरेज मान के चलूँ तो, और माइक्रोस वाला चैप्टर भी आपको आता है, डिसीज वाला चैप्टर भी आपको आता है, तो डेफिनेटली यू विल स्कोर अप्रोक्सीमेटली 70+। बायोलॉजी में फेल होने की कोई संभावना ही नहीं है भाई। अगर कोई फेल होता है तो डेफिनेटली आपको याद रखना पड़ेगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर नीट। अगर गुजरात बोर्ड के एग्जाम के एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाते हो तो नीट के एमसीक्यू कैसे सॉल्व कर पाओगे, हाउ टू सॉल्व इट। क्लियर। अब यहाँ पे अब नीट का थोड़ा टेंशन साइड में रखते हैं, गुजकेर का थोड़ा टेंशन साइड में रखते हैं, फोकस ऑन दी थियरी। एक्सप्लेन ऑटो इम्यूनिटी। एक्सप्लेन ऑटो इम्यूनिटी के अंदर आपको डिसीज लिखना है। ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सेल। क्लियर, एंटीबॉडी जनरेट करके हमारी सेल को ही मार देता है। और उसके एग्जाम्पल लिख दो, HCID लिख दो, पार्किंसन लिख दो, कि आप डायबिटीज मेलिटस 2 लिख सकते हो। क्लियर। एक्सप्लेन एलर्जीज। एलर्जी के बारे में लिख दो, एलर्जी के अंदर कौन सी एंटीबॉडी जनरेट होती है वो भी लिख दो, IgE। और एलर्जी की वजह से क्या क्या होता है, रनी नोज होता है, क्लियर, थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, लेक्रिमल फ्लूइड सिक्रेशन होता है आइज में से, वो लिख सकते हो। क्लियर। और हिस्टामिन सेरोटोनिन वाला भी कॉन्सेप्ट लिख सकते हो, मास्ट सेल एरियोला टिश्यू भी आप लिख सकते हो। क्लियर। यहाँ पे टॉपिक है एक्सप्लेन विड्रॉल सिंड्रोम एंड लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की वजह से सिरोसिस होता है। और विड्रॉल सिंड्रोम अगर अचानक आप कोई भी चीज छोड़ देते हो तो क्या होगा, तो क्या होगा, आपको बेचैनी होगा, कंपन होगा, क्लियर, मजा नहीं आएगी। क्लियर, ये सिम्टम्स आपको लिखने हैं क्योंकि आप एडिक्ट हो गए वो चीज से। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स यानी कि यहाँ पे आपको वो चार्ट बनाना है, कौन सा, वो पता है एन वाला था। हम यहाँ पे लिखते थे प्लस, यहाँ पे भी लिखते थे प्लस, यहाँ पे लिखते थे बर्थ, यहाँ पे लिखते इमिग्रेशन, यहाँ पे लिखते थे डेथ, माइनस यहाँ पे लिखते थे एमिग्रेशन, यहाँ पे माइनस। ये वाला चार्ट आपको बताना पड़ेगा। सही है, ओके। ये वाला चार्ट लिख दो, उसके नीचे फॉर्मूला लिख दो, NT+1 इज इक्वल NT B+I माइनस D+C। क्लियर, ब्रैकेट में लिखना, स्क्वायर बनाना ब्रैकेट में भूलना नहीं है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ वेरिएशन, यहाँ पे भी जबरदस्त, वो बाम्बू वाला लिख सकते हो, सालमन फिश वाला लिख सकते हो। इंसेड में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है लेफ्ट साइड, तो वो लिख सकते हो। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के नीचे लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन की बात करते हैं ना। स्यूडो कॉपुलेशन, स्यूडो कॉपुलेशन समझ जाना, स्यूडो कॉपुलेशन वो ऑर्किड के बारे में लिखना है। क्लियर, पर्पल कलर की थी, उसने खुद के अंदर जाके क्या कर दिया, कॉपुलेशन कर दिया, याद रखना है। क्लियर, वो वाला पैराग्राफ लिख सकते हो। दूसरा आप यहाँ पे देखो, को इवोल्यूशन। क्लियर, को इवोल्यूशन के बारे में आप लिख सकते, साथ में इवोल्व हो गए, तो वो भी हम लिख सकते हैं, को इवोल्यूशन वाला टॉपिक। क्लियर। दूसरा हम यहाँ पे टॉपिक बता रहे थे, जो भी बाकी है वो एक बार देख लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया। मैच्योर एम्ब्रियो सेक का डायग्राम बनाना है। मैच्योर एम्ब्रियो सेक कौन सा होता है, क्लियर, मैच्योर एम्ब्रियो सेक आप बनाना है। क्लियर, 7 सेल 8 न्यूक्लियस वाला बना सकते हो मैच्योर एम्ब्रियो सेक। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट एंड एपोमिक्सिस वाला भी आप कर सकते हो। क्लियर, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाना कर सकते हो। एपोमिक्सिस सीड मैंने बताया, इमेस्कुलेशन बेकिंग हो गया, मैक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया, वाजेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी हो गया। डिफरेंस बिटवीन जिफ्ट एंड गिफ्ट, क्लियर, वो भी आपको याद रखना है, डिफरेंस बिटवीन जिफ्ट एंड गिफ्ट। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कौन इन विवो है कौन इन विट्रो है, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर, वो साथ में लिखना है बच्चा। जब गिफ्ट एंड गिफ्ट का डिफरेंस लिखते हो तब आपको एक चीज याद रखनी है, कौन इन विवो है कौन इन विट्रो है। क्लियर, एक्सप्लेन AI एंड ICSI। AI का फुल फॉर्म लिख दो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ICSI का फुल फॉर्म लिख दो, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्लियर, कौन इन विवो है कौन इन विट्रो है वो भी लिखनी है। क्लियर, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कैसा है बच्चा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मत लिख के आना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आपने लिख दिया तो समझ जाना कि आपको तकलीफ हो जाएगी।
क्लियर, इजी। कमेंट करते रहना साथ में बच्चा। क्लियर, कितने क्वेश्चन आ गए? ओके गुड, अगर क्वेश्चन आ गए तो गुड है। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। फुल फॉर्म RCH, MMR, IMR, ICSI, फुल फॉर्म देखो। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। फुल फॉर्म ऑफ माल्ट, HIV, CMI, एड्स एंड नाको। माल्ट म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, human immunodeficiency virus, cell mediated immunity, T cell, AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये करना है। व्हाट इज सरोगेसी, सरोगेसी के बारे में भी आपको करना पड़ेगा। सरोगेसी क्या है? क्लियर, वूम्ब, वूम्ब हम किसी की रेंट पे लेते हैं। सरोगेसी क्लियर मीन्स प्रॉपर एनवायरनमेंट देते हैं। बच्चा किसी और का ही होता है, पर सेफ डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? किसी की सरोगेसी करनी पड़ती है। मैंने सिखाया था क्लास के अंदर, है ना। एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन, आपको 2-3 पॉइंट लास्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। साल्टेशन प्रोसेस, लेमार्किज्म के बारे में बताया। व्हाट इज साल्टेशन एंड व्हाट इज लेमार्किज्म। लेमार्किज्म के अंदर जिराफ का एग्जांपल याद रखता है। और एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में आपको हाईलाइट करके लिखना है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, क्लियर, वहां पर आप लिख सकते हो। ब्रीफली डिस्क्राइब द टर्म्स, यहाँ पे पूछा है। ट्रांसक्रिप्शन, पोलीमॉर्फिज्म, ट्रांसलेशन एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्लियर, इजी है, सिर्फ डेफिनेशन याद करके जाना है। एमसीक्यू के अंदर भी आ सकता है। एक्सप्लेन फंक्शंस, प्रोमोटर, टीआरएन, एक्सोन। एक्सोन आपको पता ही है, मैंने सिखा था इंट्रॉन एंड एक्सोन के बारे में क्या होता है। प्रोमोटर्स क्या होते हैं, और टीआरएन है ट्रांसफर ऑफ आरएनए, एमिनो एसिड कैसे होते हैं। क्लियर, ये थोड़ी प्रोसेस आप देख लेना। बहुत सारे क्वेश्चन है, एक बार रिवाइज करा दूंगा। क्लियर, अगर कोई भी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो आपको मुझे क्या बताना है? कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि इस चैप्टर के अंदर से डाउट है। क्लियर, अगर जो नहीं आता है वो लास्ट टाइम के अंदर छोड़ दो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो हम बात करते हैं आज व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है? मेंशन इन एप्लीकेशन। क्लियर, डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है वो आपको बताना है। वो चैप्टर नंबर आपको कहाँ पर मिल जाएगा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एचजीपी वाले चैप्टर के पीछे डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में दिया है। क्लियर, एचजीपी के तुरंत ही आई थिंक उसमें हो जाएगा। क्लियर, मेंशन इट्स एप्लीकेशन फॉरेंसिक लैब में बायो टेक्नोलॉजी के अंदर आप यूज कर सकते हो। टू मेथड्स विच कंट्रोल पॉपुलेशन, ये भी हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, एनपीपी जीपीपी ये सब कुछ हो गया, ओपियड ये सब कुछ हो गया है। क्लियर, होमोलॉजी और एनालॉजी डिफरेंस याद रखना है। होमोलोगस ऑर्गेनिक स्टडी को होमोलॉजी बोलते हैं, एनालॉगस ऑर्गेनिक स्टडी को एनालॉजी बोलते हैं। और उसके एग्जांपल आप लिख सकते हो। क्लियर, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन इकोसिस्टम। क्लियर, एक पिरामिड बना दो और पिरामिड के साथ आप बना सकते हो प्रोड्यूसर, कंपोज, प्रोड्यूस, नीचे लिखो प्रोड्यूसर, ऊपर लिखो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्जरी कंज्यूमर। बराबर, यहाँ पे पीपी लिखो, पीसी लिखो, एससी लिखो सेकेंडरी कंज्यूमर, ऊपर लिखो टीसी टर्सरी कंज्यूमर। बराबर, ऐसे करके आपको लिखना है और वहां पर ऑर्गेनिज्म के नाम लिखना है। एक्सप्लेन न्यूमोनिया भी हो गया। 4 एडवर्स इफेक्ट ऑफ अल्कोहल एब्यूज, वो आपको लिखनी है, क्या हो जाएगा। क्लियर, तकलीफ क्या आती है, 4 एडवर्स इफेक्ट पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी पे दी हुई है। डायग्राम H2L2 बता दिया, न्यूमोनिया बता दिया, ब्रूड पैरासिटिज्म बता दिया, बायो कंट्रोल बता दिया, सीड विदाउट फर्टिलाइजर्स, टाइप्स ऑफ आयोडी, म्यूचुअलिज्म बना दिया। हाँ, लीटर एंड एट्रियस का डिफरेंस आपको करना पड़ेगा। क्लियर, एंड दूसरा आपको फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में डिफरेंस याद रखना पड़ेगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 2-2 पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट लिख दो, यहाँ पे 2 पॉइंट लिख दो तो सफिशियंट है। लीटर क्या होता है, डेट्रियस क्या होता है। क्लियर, ओके, और ये डेट्रियस कौन बनाता है वो भी आप लिख सकते हो। क्लियर, ओके। डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, कंपोनेंट लिख दो, कौन से होते हैं? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर आप लिख सकते हो। बायोटिक एंड एबायोटिक। व्हाट इज एंडेमिज्म वो भी लिख दो। सेक्रेड ग्रूव्स एंड रोल इन पर्टिकुलर स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन, नैरो जियोग्राफिकल रीजन, एंडेमिज्म। और सेक्रेड ग्रूव्स के बारे में लिखो, सेक्रेड ग्रूव्स को बोलते हैं पवित्र उपवन। क्लियर, और रोल, व्हाट आर द रोल, व्हाट इज द रोल इन कंजर्वेशन, उसका रोल क्या है वो लिख दोगे। क्लियर, वो इन सिटू में दिया होगा, वो लास्ट पैराग्राफ इन सिटू में दिया हुआ है तो तैयार कर लेना। बायोलॉजिकल कंट्रोल हो गया, ये हो गया। वाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, क्यों करनी चाहिए।
टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। और करके मैंने लिखा है, और करके इसीलिए मैंने लिखा है कि अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ऐसे भी क्वेश्चन, क्योंकि ये एनसीईआरटी का टाइटल है। क्या, वाई शुड बी conserve in biodiversity, or types of argument in biodiversity, clear, broadly narrow arguments and ethical argument, है ना। पेड़ को प्राइम करना चाहिए, क्लियर, और हमारे लिए 50% प्लांट, मोर देन 50% मेडिसिन तो आपको प्लांट में से मिलती है, तो आपको पता है उसका ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी मैंने बताया था। एथिकल आर्ग्यूमेंट्स भी होनी चाहिए। बैरियर मेथड मैंने सिखा दी है। एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस के लिए आपको लिखना पड़ेगा, एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है, चेक किया जाता है जेनेटिक एबनॉर्मालिटी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मालिटी, यहाँ पे जॉन्डिस मेलेरिया डिटेक्ट नहीं होता है, बार बार हमने एमसीक्यू के अंदर सॉल्व करा था। माइक्रो हाउस होल्ड मैनेजमेंट हो गया, कॉमेंजलिज्म मैंने बताया +0 विथ 2 एग्जाम्पल, मेमोरी ग्लैंड बता दिया था, पोलिनेशन हो गया, हाइड्रोफिली हो गया, विंड ऑफ पोलिनेशन हो गया, वो पुरानी पीडीएफ थी, तो ये नई पीडीएफ के हिसाब से मैंने थोड़ा चेंज कर लिया, क्लियर। तो आप वीडियो के अंदर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टेबल ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन विद सिंबल, है ना। प्लस प्लस किसके अंदर आता है, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, जीरो माइनस जीरो, क्लियर। एक्सप्लेन सेलेंट फीचर्स ऑफ डीएनए, डीएनए के सेलेंट फीचर भी हो गए। डिफाइन एंड डिजाइन ए टेस्ट कोड, मैंने बोला था आप कोई भी टेस्ट कोड के साथ करोगे तो यू विल गेट ए रेशियो 1:1, और दूसरा अगर डा हाइब्रिड के साथ करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट दी 1:1:1:1, क्लियर, ओके। डिफाइन क्या होता है, F1 इज क्रॉस विथ रिसेसिव। ब्रीफली मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ टीम थॉमस हंट मॉर्गन इन जेनेटिक्स, क्या कर रहा था लेबोरेटरी फ्लाई के अंदर, उसके बारे में लिखना है। मेंशन कंट्रीब्यूशन। व्हाट इज द पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस क्यों करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, क्लियर। 1 बाय 1 फैमिली की हम डिफेक्ट जान सकते हैं, कि पास्ट फैमिली की हिस्ट्री भी हम जान सकते हैं, है ना। ड्रॉ एनी फोर सिंबल, कोई भी फोर सिंबल, सबसे इजी मैंने बोला था, मेल बना दो, फीमेल बना दो, क्लियर, सेक्स अनस्पेसिफाइड बना दो, कंटिन्यूअस मैरिज बना दो, अदरवाइज रिलेशन में रख दो, बच्चा बना दो यहाँ पे एक, क्लियर। दूसरा भी आप कर सकते हो, आउट ऑफ एनसीईआरटी, मिस कैरेज बना दो, एबॉर्शन बना दो, क्लियर। सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बीइंग सबसे इजी है, 22A प्लस ए एक्स एक्स प्लस 22AA प्लस वाई एक्स वाई, ऐसा कर दो, और क्रॉस करके ऐसे मैंने बनाया था, क्लियर। एक्स एक्स एंड एक्स वाई, एक बच्चा बना दो, एक बेटी बना दो, एक बेटा बना दो, क्लियर। स्कीमेटिक डायग्राम रिप्रेजेंट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी हो गया। टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रिंग के बारे में बता दो कि 3 days to 5 days होती है, 5 days to 3 days होती है, ऑलवेज एमआरएनए कन्वर्ट होता है, कहाँ से एमआरएनए कन्वर्ट होता है, एमआरएनए कहाँ से कन्वर्ट होता है, 3 days to 5 days टेम्पलेट स्ट्रिंग में से, क्लियर। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट का मेन डिफरेंस क्या है, ये फिजिकल ट्रीटमेंट है और ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, बायोकेमिकल ट्रीटमेंट है, क्लियर, ओके। दूसरा की डिफरेंस आप कर सकते हैं, यहाँ पे फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन होता है, यहाँ पे हम बीओडी मेजर करते हैं, जितना बीओडी ज़्यादा इतना पॉल्यूटेड वाटर ज़्यादा, तो बीओडी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/ऑक्सीजन। मोलिक्यूल्स जेनेटिक मटेरियल बता दिया, स्टेरिलाइजेशन बना दिया, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बता दिया, एक्सप्लेन एंटीबायोटिक। यहाँ पे आपको 3 साइंटिस्ट के बारे में लिखना पड़ेगा, अर्नेस्ट सेन, हार्वर्ड फ्लोरे एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्लियर। कौन से साल के अंदर करा था, अमेरिकन सोल्जर को सही करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए करा था, और नोबेल पुरस्कार कौन सी साल के अंदर मिला, क्लियर। ये सब कुछ हो गया है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस याद रखना है, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ हमारी प्रोडक्ट्स, उसको हम सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। और एवरी फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर फाइनलाइज प्रोडक्ट होती है आफ्टर क्यू एंड क्यूसी, क्वालिटी कंट्रोल, क्लियर। आपको लिखना पड़ेगा क्वालिटी कंट्रोल वाला पॉइंट, क्लियर। और क्लिनिकल ट्रायल के बारे में भी लिखना पड़ेगा टू फाइंड आउट दी एडवर्स एंड साइड इफेक्ट, क्लियर। ऑटो इम्यूनिटी भी हो गया, एलर्जीज भी हो गया, विट्रोल सिंड्रोम हो गया, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स हो गया, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन हो गया, म्यूचुअलिज्म एंड कॉमेंजलिज्म, म्यूचुअलिज्म हो गया, कॉमेंजलिज्म साथ में पूछा है, प्लस प्लस एंड +0 के बारे में आप दो दो, अब क्या करो, डिफरेंस बना दो, एक साइड म्यूचुअलिज्म, एक साइड कॉमेंजलिज्म, सिंबल रिप्रेजेंट कर दो, एक एक दो दो एग्जांपल लिख दो, खत्म। 4 पॉइंट के अंदर ये चैप्टर क्या करना है, ये टॉपिक क्या करना है, खत्म कर देना है। मेडिटेरियन ऑर्किड ओफायरस के बारे में लिखना है, सूडोकॉपुलेशन वाला टॉपिक, है ना। पर्पल कलर की मैंने बोला था, उसकी जो विंग्स होती है, मेल को ऐसा लगता है ये मेरी फीमेल है, और वहाँ पर जाके क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस
स्यूडो कॉपीलेट कर रहा है, उसको भ्रम पैदा कर रहा है। क्लियर। फीगन वेस्प रिलेशनशिप, ये भी आपको रखना है। अंजीर वाला, वेस्प वाला मैंने क्लास के अंदर कराया था। क्लियर। उसके बिना वो पोलिनेशन ही नहीं कर सकता। एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट क्या होता है बॉडी सरफेस के अंदर, इनर साइड बॉडी के अंदर डिफरेंस। एग्जाम्पल लिख दो, एक्टोपैरासाइट के अंदर आप लीज लिख सकते हो, एंडोपैरासाइट के अंदर राउंड वॉर्म्स लिख सकते हो, डिफरेंस भी लिख सकते हो। स्यूडो कॉपुलेशन तो हो गया। कोइवोल्यूशन भी साथ में लिख देना। कोइवोल्यूशन मींस व्हाट, साथ साथ में इवल होता है प्लांट के साथ पोलिनेटर्स वाला टॉपिक जो मैंने बताया था क्लास के अंदर, वो यहाँ पे कोइवोल्यूशन के अंदर आप लिख सकते हो। लिमिटेशन, 3 लिमिटेशन लिख सकते हो। क्लियर। जो आपकी जो इकोसिस्टम वाला लास्ट समरी के ऊपर एक पैराग्राफ दिया है, लिमिटेशन, मैंने बार बार क्वेश्चन क्लास के अंदर भी पूछा था। लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, 3 लिमिटेशन कि भाई दुनिया के अंदर ऐसे सिंपल पिरामिड एग्जिस्ट ही नहीं करते, और यहाँ पे ऐसी स्पीसीज को स्थान नहीं दिया जाता, बराबर के मुंह नहीं करा जाता कि जो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग करे उसकी बात, और डिकम्पोजर की तो बात ही नहीं करी यहाँ पे। क्लियर। ओके, ये हो गए 2 मार्क का क्वेश्चन। कितने इजी थे, भला आपको ज़्यादा नंबर में दिख रहे हैं, बट इट विल बी डेफिनेटली आपके लिए गुड मार्क्स के लिए अच्छे हैं। क्लियर। गुड मार्क्स के लिए आपके लिए बेनिफिशियल है। 3 मार्क का क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन स्पर्म विथ लेबल डायग्राम। जब भी स्पर्म बनाओ तो उसके अंदर मिटोकॉन्ड्रिया जिगजैग वाला बताना है, और जब भी हम बताएं जितने भी लोग बनाते हैं स्पर्म का डायग्राम तो ऐसे बना के रख देते हैं। तो यहाँ पे नेक बनाओ, यहाँ पे मिडल रीजन बनाओ, यहाँ पे जिगजैग बनाओ, यहाँ पे डॉट कर लो। नेबेड करने देखा था, और उसके साथ आप टेल बनाते हैं बच्चा, तो जब भी आप ऐसे पूरा स्पर्म का डायग्राम बनाओ तो उसके आसपास प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रॉ करो। अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रॉ नहीं करते हो, क्योंकि एनिमल सेल विदाउट सेल मेम्ब्रेन कुछ भी नहीं हो सकता, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेफिनेटली आपको एश्योर करना पड़ेगा, ड्रॉ करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कब होता है, फुल्ली डेवलप पार्चुरेशन। क्लियर। नेम ऑफ हार्मोन्स फॉर पार्चुरेशन, ये हार्मोन्स के बारे में भी लिखना है। क्लियर। डायग्राम ऑफ ह्यूमन फिटस विद इन द यूटेरस, वो वाला डायग्राम पता है, ऐसे दिया है डायग्राम। यहाँ पे हमने बताया था कोरियोनिक विलाई, यहाँ पे फिटस बताया था, यहाँ पे प्लेसेंटा बताया था, अम्बिलिकल कोल्ड वाला, यहाँ पे म्यूकस प्लग बनाया हुआ है। ऐसा डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर। वो वाला डायग्राम सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। डिस्क्राइब सेमिनिफेरस ट्यूबुल विथ लेबल डायग्राम, ऐसा पिज्जा शेप का मैंने बनाया था, याद करो। क्लियर। यहाँ पे ऐसे सेल बनाए थे, यहाँ पे मैच्योर स्पर्म बनाए थे, सर्टोली सेल बनाए थे, इंटरस्टिशियल सेल स्पेस बनाए थे, जर्मिनल एपिथेलियल सेल बनाए थे। क्लियर। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड। ये वाला डायग्राम के साथ पूरी प्रोसेस लिखनी है। कौन सी? स्पर्मेटोजेनेसिस वाली प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन में लिख देनी है, खत्म, बस वही चीज़ है। कहाँ पर माइटोसिस होता है, कहाँ पर मियोसिस 1 होता है, कहाँ पर मियोसिस 2 होता है, कहाँ पर फिर से डिफरेंशिएशन होता है, कौन सा स्पर्मेटोजेनेसिस है, रिलीज होने के प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोलते हैं, सब कुछ यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेना है 3 मार्क के अंदर। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मिएशन की डेफिनेशन अलग है। क्लियर। तो व्हाट इज स्पर्मिएशन? रिलीज ऑफ स्पर्म। क्लियर। कहाँ पर रिलीज होते हैं वो लिखना है। आउटसाइड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबुल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। जेनेटिक कोडन की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में लिखना है, 6 कैरेक्टरिस्टिक लिखनी पड़ेगी, और मैंने 59 और 61 का कॉन्सेप्ट बताया था, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। है ना, मैंने पहले से रट्टा मरवा दिया था क्या, कि 59 किसके अंदर होते हैं, 61 किसके लिए होते हैं। क्लियर। होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन के बारे में तो हो गया, वो चीता वाला, बर्ड्स वाला, क्लियर, कुकुर बीटा वाला, वो तो करने की जरूरत नहीं, वो तो ईजी है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। इनएडमिटेड के 4 बैरियर बना दो, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइटोकाइन बैरियर एंड सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर के अंदर खास आपको एक चीज़ लिखनी पड़ेगी, पीएमएनएल, और आपको साइटोकाइन बैरियर के अंदर लिखना पड़ेगा अल्फा इंटरफेरॉन। एंड इंटरफेरॉन वायरस इन्फेक्टेड प्रोटीन बाजू वाले नेबरिंग सेल को प्रोटेक्ट करता है, भाई मैं कुछ सिग्नल लेके आ रहा हूँ। लिम्फोइड ऑर्गन बता दो, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। क्लियर। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर बता सकते हो बोन मैरो एंड हमारा कौन सा होता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन तो आपको पता ही है, वहाँ पर माल्ट का 50% लिखना भूलना नहीं है, और पेयर स्पेचिस लिखना भूलना नहीं है, स्प्लीन के बाजू में ग्रीवाइड लिखना भूलना नहीं है। क्लियर। छोटे बच्चों के अंदर कौन सी ग्लैंड होती है, डीजेनरेटिव ग्लैंड, वो प्राइमरी में आएगी, सेकेंडरी में आएगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आपको। क्लियर। मैं आपको ये बताता हूँ कौन कौन से टॉपिक आपके मिस्टेक ना हो जाए। ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्रियस फूड चेन क्या होता है। क्लियर। अगर लिविंग से चालू होती है ग्रेजिंग फूड चेन, नॉन लिविंग से चालू होती है तो डेट्रियस फूड चेन। आईआरएनए टेक्नोलॉजी, इंटरफियरेंस ऑफ आरएनए टेक्नोलॉजी के बारे में लिखना है, वहाँ पर डबल स्ट्रैंड डीएनए के बारे में लिखना पड़ेगा। क्लियर। ओके।
बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इन एसटीपी, सेकेंडरी ट्रीटमेंट लिखना पड़ेगा, बीओडी की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं वो लिखना पड़ेगा। क्लियर। ऑक्सीजन सप्लाई चालू करना है, फ्लक्स के बारे में लिखना पड़ेगा, फ्लक्स की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। बीटी कॉटन एंड बायोपेस्टिसाइड क्या है, जबरदस्त 4-5 पॉइंट दिए हुए हैं बीटी कॉटन के भी आपको, लेकिन लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा के बारे में लिखना पड़ेगा, बॉलवॉर्म्स के बारे में लिखना पड़ेगा, क्राई 1, क्राई 2, क्राई 1 AB, क्राई 2 AB, क्राई 1AC के बारे में लिखना पड़ेगा। किसके लिए कंट्रोल करना है, सफिशिएंट है। शॉर्ट नोट ऑन नेचुरल सिलेक्शन बाय यूजिंग एग्जांपल ऑफ मोथ, मोथ के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर, कैसे होते हैं मोथ, कैसे थे, कैसे हो गए नेचुरल सिलेक्शन। जीएमओ क्या होता है, जेनेटिक मॉडिफायर ऑर्गेनिज्म, जीएमओ प्लांट के बारे में आप लिख सकते हो, टोमेटो लिख सकते हो, दूसरा आप बीटी कॉटन के बारे में भी लिख सकते हो। क्लियर। टिश्यू कल्चर के बारे में एक्सप्लेन करो, साथ में सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन एंड प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के बारे में, पोमेटो के बारे में आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करना है। टिश्यू कल्चर के बारे में आप टोटीपोटेंसी, एक्सप्लांट, सोमा क्लोन, माइक्रो प्रोपागेशन की 4-5 डेफिनेशन के साथ लिख सकते हो। हॉर्मोन्स के बारे में लिख सकते हो, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दो। क्लियर, अगर 11th का याद है तो, अदरवाइज एनसीईआरटी रीड कर लो। क्लियर, बायोटेक्नोलॉजी का स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन एलियन स्पीसीज इन्वेजन एंड को एक्सटेंशन, जबरदस्त क्वेश्चन है। एलियन स्पीसीज, चिचलिड, सिचलिड फिश लिख दो। क्लियर, सिचलिड फिश, और दूसरा पार्थेनियम ग्रास लिख सकते हो, कैरोट ग्रास लिख सकते हो। क्लियर। को एक्सटेंशन, ये भी आपको लिखना पड़ेगा को एक्सटेंशन के बारे में। पैसेंजर पिजन, स्टेलर सी काउ के बारे में लिखना पड़ेगा। स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग प्रोसेस सबसे इजी है। स्प्लाइसिंग क्यों करते हैं, रिमूवल ऑफ ब्लैंक 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 ब्ला 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 ब्ला, क्या होता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टेलिंग, कितने मोलिक्यूल से टेलिंग करी जाती है, कौन से मोलिक्यूल से टेलिंग करी जाती है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैंने पूरी प्रोसेस बताई थी ग्राउंड रिंग वाली, याद आ रहा है। पहले हमने क्या करा था, कैपिंग, उसके बाद कटिंग, उसके बाद टेलिंग। क्लियर। ओके। वनलुस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ का, और दूसरा एक मैंने कव बताया था, स्पेसीज रिलेशनशिप। ये दो में से क्वेश्चन 100% एक तो आने वाला ही है। क्लियर। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, रिवेट क्या कर रहा है, एरोप्लेन क्या कर रहा है, एरोप्लेन इकोसिस्टम है, रिवेट क्या है, स्पेसीज है। क्लियर, अगर कोई भी स्पेसीज को रिमूव कर लेंगे तो रिवेट को रिमूव कर देते हैं तो पूरा प्लेन कैसा हो जाता है, हैजार्डियस हो जाता है ना। हमने बोला था वी आर सिटिंग इन ए प्लेन, हमने क्लास के अंदर बोला था कि इसको ये पसंद है, इसको ये पसंद है, सब कुछ उठा उठा के ले जाएगा तो प्लेन जैसा कुछ बचेगा नहीं। अगर मैं विंग्स को ले लूँ, मेन स्पेसिस को मैं क्या कर दूँ, रिमूव कर दूँ, तो तकलीफ हो जाएगी। क्लियर। नेम द कॉजेस ऑफ एविल क्वार्टेट, एविल क्वार्टेट के 4 कॉजेस और एक्सप्लेन द मेन कॉजेस, हैबिटेट एंड फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये आपको याद रखना है बच्चा। नेम द कॉजेज ऑफ, 4 आपको बताने हैं, को एक्सटेंशन यानी, बराबर, वो साथ में लिखना है 4, ऐसे मैंने बताया था, ऐसे 4 पॉइंट में लिखते ना। और उसमें से मेन कॉजेज एनसीईआरटी में फर्स्ट पॉइंट है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये भी एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। टाइप्स ऑफ फ्रूट लिख दो, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। एपोमिक्सिस, पॉली एम्ब्रियोनिक के अंदर साइट्रस फ्रूट के बारे में लिख सकते हो, उसका मेरिट एंड डीमेरिट लिख सकते हो, कॉस्टली होते हैं, बार बार उसको करने पड़ते हैं। 2 टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी लिख सकते हो, 2 टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आप लिख सकते हो, कौन से टाइप की बायोडाइवर्सिटी होती है, NE2 लिख सकते हो। लेवल पूछे तो अलग लिख लेना। क्लियर। ओके। एमटीपीस के बारे में बोला था 1971 के अंदर एनसीईआरटी में दिया है, कब किया जाता है, कितने महीने तक वो सुरक्षित है। क्लियर, कितने महीने तक वो ज़्यादा सुरक्षित है, कितने महीने तक सुरक्षित है। सेफ्टी हम कर सकते हैं बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ 2 इंफॉर्मेशन विथ 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर, है ना, आपको चाहिए। 24 महीने तक अगर मान के चलो करने की जरूरत पड़ी तो यहाँ पे 2 डॉक्टर की एडवाइस लेनी पड़ेगी, और 12 महीने तक तो सुरक्षित है ही, 12 महीने तक नहीं, 12 वीक तक। यहाँ पे मंथ मत लिखना बच्चा, वीक्स लिखना, मैंने बोला था। क्लियर, क्योंकि 9 मंथ है, 9 मंथ का तो जेस्टेशन पीरियड होता है, कैसे 12 वीक 12 मंथ हो गए। क्लियर। मोलिकुलर डायग्नोसिस की टेक्निक आप लिख सकते हो। क्लियर, एलिसा लिख सकते हो, पीसीआर लिख सकते हो, एलिसा का फुल फॉर्म लिख सकते हो, एलिसा कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, वो भी आप कर सकते हो। नाउअडेज पीसीआर सबसे ज़्यादा यूज होता है HIV के लिए। एक्सप्लेन ह्यूमन इंसुलिन, इंसुलिन के बारे में आपको डायग्राम बनाना है, मैंने डायग्राम बोला था, पता है ऐसा। और प्लस ये क्या होता है, आपको याद रखना है, ये क्या था, तो आपको याद रखना है CAB वाला था, A और B के बीच में क्या था, डाइसल्फाइड बॉन्ड था, है ना।
तो सी वाला पेप्टाइड मैंने प्रो इंसुलिन के अंदर रखा था और मैच्योर इंसुलिन के अंदर मैंने सी पेप्टाइड को रिलीज कर दिया था। क्लियर। इली लिली नामनी कंपनी थी, इली लिली नाम की जो कंपनी थी उसने इंसुलिन की डिस्कवरी करी थी, पहले कैटल एंड पिग के ऊपर करा था। क्लियर। और उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो गया, तो हमने उसको ये प्रोसेस को क्या कर दी, बंद कर दी और बायोटेक्नोलॉजी की तरफ हम चले गए। 51 एमिनो एसिड होते हैं उसके अंदर। एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में बताना है। क्लियर। आप बना सकते हैं एडेप्टिव रेडिएशन के अंदर, वो एडेप्टिव रेडिएशन के अंदर वो बीक वाले अलग अलग बीक वाली क्या थी, फिंचिस थी, डार्विन फिंचिस, वो कर सकते हो। सिलेक्टेबल मार्कर के बारे में लिखना है बच्चा, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। क्लियर। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन याद रख लो, लेक्जेडजीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहा है, अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहा है तो ब्लू कॉलोनी देगा, अपन लेक्जेड की जगह मैं इंसुलिन डाल दूँ तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं होगा, तो व्हाइट कलर की कॉलोनी होगा। एनी इंसर्शन ऑफ foreign gene, it will be inactivated. It does not produce beta galactosidase enzyme. That's why it does not give white blue color. It turns into white color. That's why you will get blue and white color colony due to insertional inactivation. है ना। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उसका आपको यूनिट याद रखना है, डेफिनेशन याद रखनी है, फॉर्मूला लिख सकते हो आप। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिरामिड, 3 टाइप्स के पिरामिड आपको लिखने पड़ेंगे। क्लियर। बायोमास लिख सकते हो, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एक्वेटिक पॉन्ड लेक के बारे में आप लिख सकते हो, एक्सेप्शन केस भी लिख सकते हो, नंबर के हिसाब से लिख सकते हो। क्लियर। नंबर ऑफ दिस इज कॉल्ड बायोमास पिरामिड लिख सकते हो। एक्सप्लेन माइक्रोब्स आर यूजिंग बायोगैस, मिथेनोजेंस मिथेनोकोकस नाम के बैक्टीरिया से बायोगैस बनता है, वो हिसाब से लिख सकते हो। वो तो सबसे ईजी है चैप्टर, तो जाने की जरूरत नहीं है। पार्चुरेशन लैक्टेशन के बारे में आपको पता ही है, एक्सप्लेन पार्चुरेशन लैक्टेशन, है ना। लैक्टेशन के अंदर आईजी एंटीबॉडी कोलोस्ट्रम के बारे में लिख सकते हो, पार्चुरेशन के अंदर आप हार्मोन लिख सकते हो, ऑक्सीटोसिन लिख सकते हो, सर्विक्स के ऊपर रिलैक्सिन एक्ट करता है, रिएक्शन करता है। एड्स की लाइफ साइकिल आपको करनी है, एचआईवी की लाइफ साइकिल, वहाँ पर आपको CD4 टी हेल्पर सेल के बारे में ध्यान से लिखना पड़ेगा। इसको रिड्यूस कर लेता है, हमारी इम्यूनिटी को डाउन कर लेता है। व्हाट इज वीडी, वेनरल डिसीज होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज करना है, प्रिवेंशन स्टेप लिखना है कि avoid the sex with unwanted partner, you should wear a condom, uh, uh, you should wear a condom, and third, if any doubt regarding this then you should consult a doctor. Clear. In early step ये आपको लिखना पड़ेगा 3 स्टेप्स। वेनरल डिसीज के बारे में लिखना है। क्लियर। वो मैंने बोला था कि ऑल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं वो एसटीए होते हैं, ऑल एसटीए आर यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एसटीए होते हैं कि एसटीए आर यूटीआई, क्या बोलते हैं, जस्टिफाई द कमेंट, वो भी आपको करके जाना है। एक्सप्लेन दी मलेरिया लाइफ साइकिल, प्लाज्मोडियम के लिए आपको लीवर करना पड़ेगा, हाथ ड्रॉ करना पड़ेगा, ऊपर उसके ऊपर मॉस्किटो बैठा हुआ है। क्लियर। और धीरे धीरे आपको स्पोरोजोइड इंसर्ट करना है। यहाँ पे जो ह्यूमन के अंदर जो साइकिल चलती है, ह्यूमन के अंदर साइकिल चलती है वो यहाँ तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल के अंदर जीआई ट्रैक्ट, जो फीमेल मॉस्किटो के अंदर जीआई ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, फ्यूजन होता है और उसके अंदर क्या बनता है वापस, फर्टिलाइज होके क्या बनता है, स्पोरोजोइट, और इट इज स्टोर्ड इन सलाइवा, और वापस वही साइकिल चालू होती है। विदाउट 2 वेक्टर साइकिल कैन नॉट बी कंप्लीटेड। पूरी साइकिल ड्रॉ करके आ गई है, इजी है। इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन के बारे में लिखना, थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिख देना है। एग्जाम्पल लिख दो, नेशनल पार्क किसमें आता है, जूलॉजिकल पार्क किसमें आता है, सेक्रेड ग्रूव्स किसमें आता है। क्लियर। ये सब कुछ लिखना है। पहले कितने थे, 25 थे, 9 थे, 34 थे, हॉटस्पॉट एरिया सब कुछ लिख के आना है। क्लियर। माइक्रोब्स आर यूजिंग केमिकल एंड एंजाइम, आपको यहाँ पे एस्परगिलस नाइजर, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेरिकम, ये सब कुछ लिखना है। क्लियर। एंजाइम के बारे में लिखना है, प्रोटीएज, पेक्टिनेज लिख दो, लाइपेज लिख दो। क्लियर। खत्म। प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन के आपको 5 स्टेप लिखने पड़ेंगे। कौन कौन से प्रोसेस थे हमने बोला था, है ना, फ्रेगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म वाला। ट्रांसलेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस, किसके बारे में लिखना है, ट्रांसलेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ये थोड़ा बढ़िया टॉपिक है, इसके अंदर आपको शुरुआत के अंदर इनिशिएशन स्टेप लिखना है, इनिशिएशन के अंदर आपको ये बताना नहीं है, इलोंगेशन के अंदर आपको पूरा से लिखना पड़ेगा, और टर्मिनेशन वो सबसे ईजी है ना। रिलीज फैक्टर यहाँ पे बता के आपको छोड़ देना है, टर्मिनेशन, प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो गया। एक्सप्लेन बायोरिएक्टर्स, सिंपल बायोरिएक्टर्स, 5 बायोरिएक्टर, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, सिंपल की कैपेसिटी कितनी होती है, 100 to 1000 लीटर तक। क्लियर। ये आपको करना है। जीन थेरापी, जीन थेरापी के अंदर 4 साल की लड़की के अंदर 1990 के अंदर हुआ था, एडी है, एडिनोसाइन डीएमिनेस, है ना। कब परमानेंटली क्योर कर सकते हैं, कौन सा इंजेक्शन देते हैं। क्लियर। कैसे क्योर करा जाता है परमानेंटली,
इन एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। क्लियर, ट्रांसप्लांट करा जाता है बॉन मेरो, वो भी आपको लिखना पड़ेगा, सबसे ईजी है। ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में आपको लिखना है ना, मंकी वाला लिख सकते हो, रोजी काऊ वाला लिख सकते हो। उसके अंदर तीसरा पॉइंट आप पोलियो वैक्सीन के ऊपर माइस के वाला लिख सकते हो। ट्रांसजेनिक में सबसे ईजी है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, कैंसर, पार्किंसोनिज्म डिसीज के लिए स्टडी ऑफ साइड इफेक्ट के बारे में हम लिखेंगे। बायोपायरेसी भी सबसे ईजी है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मल्टीनेशनल कंपनी। क्लियर, छोटे छोटे देशों के लिए, वो कंट्री के लिए वो क्या कर रहे थे, उसकी पेटेंट बना रहे थे विदाउट एनी कंसर्निंग, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, है ना। बायोपायरेसी, बायोपेटेंट शुरुआत के अंदर पहले 5 साल के लिए दे सकते हैं, क्योंकि मेरी डिग्री है PGDIP, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इतना सारा तो मैं डिटेल में नहीं बोलूंगा, हेल्सिंकी एग्रीमेंट क्या होता है, क्या होता है। क्लियर, इसी बायोपायरेसी के लिए आप रीड कर सकते हो GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। क्लियर, वो वाला पॉइंट लिख सकते हो। एक्सप्लेन इन ह्यूमन इवोल्यूशन, वो तो सबसे ईजी, आप टेबल में लिख सकते हो, ईयर के हिसाब से कौन किसके अंदर ब्रेन कैपेसिटी ज़्यादा थी, वो आप कर सकते हो। क्लियर, और नियांडरथल के बारे में लिखोगे, कौन हर्बीवोरस थे, कौन कार्निवोरस थे। क्लियर, कौन क्या यूज़ करता था, कौन स्टोन वेपन यूज़ करता था, कैसे आगे बढ़े, कौन कहाँ पर पाए जाते थे, कहाँ पर देखने को मिले, सब कुछ लिखना। टेबल के फॉर्म में मैंने लिखा था, मेरी क्लास नोट्स यूज़ करना। क्लियर, देन यू विल गेट डेफिनेटली गुड मार्क। 3 से 4 मार्क के क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है। क्लियर, और पेपर कैसा रहा ये वीडियो के अंदर आप कमेंट सेक्शन मुझे बता सकते हो। ह्यूमन इवोल्यूशन एडेप्टिव रेडिएशन फिर से आया, करने की जरूरत नहीं है। हार्डी विनबर्ग जेनेटिक ड्रिफ्ट वाला लिख सकते हो कॉन्सेप्ट। क्लियर, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के फैक्टर अफेक्टिंग। क्लियर, मैंने बताए थे, मेरी स्पायरल के अंदर है, वो लिख देना, मैंने कराए थे क्लास के अंदर, याद कर लो। क्लियर, माइक्रोसाइज बायो फर्टिलाइजर, एन एजेटोबैक्टर, ओसिलेटोरिया, एनाबीना, नोस्टोक, राइजोबियम, ब्लू ग्रीन आल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ये सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर, कौन नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, VAM, वेसिकुलर वेस्कुलर माइकोराइजा, फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करता है। एक्सप्लेन वेरियस लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 3 लेवल है, जेनेटिक लेवल, स्पीसीज लेवल। क्लियर, और तीसरा कौन सा था, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैंगो रिजर्व पाइन वाला लिखना पड़ेगा, हिमालय के अंदर पाया जाता है। सर्पगंधा हमने बोला था, याद करो, राउल्फिया सर्पेंटिना, राउल्फिया वोमिटोरिया। क्लियर, ट्रांसजेनिक एनिमल के आप बारे में बता सकते हो, ट्रांसजेनिक एनिमल। क्लियर, माइस सबसे ज्यादा यूज होते हैं, स्टडी ऑफ डिसीज, पोलियो वैक्सीन। 4 मार्क के IMP क्वेश्चन क्लियर करके ही जाना है। मशीनरी एंड एंजाइम पार्टिसिपेटेड। फर्स्ट, मशीनरी एंजाइम मीन्स व्हाट, आपको मैंने बोला था DNA रेप्लिकेशन के अंदर अलग अलग पूरा एक डायग्राम बनाया था, पता है कि DNA लिखा जाता है, 2 स्ट्रैंड कॉन्बाइंड करता है, स्ट्रैंड रखता था SSB, DNA टोपोआइसोमरेज, है ना, DNA लाइगेज, मोलिकुलर ग्लू। क्लियर, उसके बीच में मैंने बताया था, वो प्राइमर बताए थे। DNA में से mRNA RNA पोलीमरेज 1, RNA पोलीमरेज 2, RNA पोलीमरेज 3, mRNA RNA tRNA आपको करना पड़ेगा। क्लियर, सबसे इजी है, वो डायग्राम बेस कर सकते हो। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिक प्रिंसिपल, ग्रिफिथ वाला आप लिख सकते। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, नो 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 नो, यहाँ पे ग्रिफिथ वाला लिखने की जरूरत नहीं है बच्चा, अदरवाइज मार्क गलत हो जाएंगे। यहाँ पे एवरी मैक्लोड एंड मैकार्टी वाला लिखना है। मैंने बताया 3 टेस्ट के अंदर बताया था, प्रोटीज डाला, इसके बाद ये डाला, लाइपेज डाला। क्लियर, तो फाइनली पता चला कि भी तो क्या है, न्यूक्लियस का काम है। क्लियर, एक्सप्लेन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आपको 7 कैरेक्टर लिखना है, उसके अंदर डोमिनेंट रिसेसिव एक पैराग्राफ, अदरवाइज डायग्राम भी कर सकते हो। कौन पर्पल कलर का था, सीड शेप लिया था, सीड कलर लिया था, पोड लेंथ दी थी, है ना, पोड लेंथ ली थी, पोड कलर लिया था, पोड शेप दिया था, कंस्ट्रिक्टर एंड फुल्ली। पोड लेंथ तो बारे में बताया नहीं था, वो लिखना ही नहीं है भाई, कौन सा नहीं लिया था, तो MCQ के अंदर पोड लेंथ आ सकती है। क्लियर, वो भी आप लिख सकते हो। शिफ्ट टेबल लिखना है और थोड़ा डायग्राम भी बना सकते हो, देन अच्छा रहेगा। लो ऑफ डोमिनेंस के बारे में, क्लियर, द कैरेक्टर विच आर एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड डोमिनेंट, नहीं करता है वो रिसेसिव है। द कैरेक्टर डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इज कॉल्ड रिसेसिव जीन्स। क्लियर, इंपॉर्टेंस ऑफ वन जीन विद जीनोटाइप फिनोटाइपिक रेशियो सेम, सेम तो पूछा नहीं है, अदरवाइज इनकम्प्लीट डोमिनेंस आता है। यहाँ पे वन जीन पूछा है, तो मोनो हाइब्रिड के बारे में लिखो। मोनो हाइब्रिड के अंदर मैंने आपको बताया था, पेरेंट्स लिखो, पेरेंट्स के बाद हम गेमेट लिखेंगे, गेमेट को हम सेपरेट करेंगे, उसके बाद F1 लिखेंगे, F1 के बाद सेल्फिंग लिखेंगे, सेल्फिंग के बाद F2 लिखेंगे, F2 के बाद प्यूनेट्स, F2 के अंदर प्यूनेट्स कर बताएंगे। मेल फीमेल लिखना भूलना नहीं है।
और सामने जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो लिखना पड़ेगा। क्लियर? ओके, मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट विच इज हैविंग सेम जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो, अदरवाइज मैंने पूछा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है और जिसका जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो सेम होता है 1:1 और 1:1। क्लियर? ले कोपेरन सबसे बताया था IPO ZYA, उसमें से बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमिएज एंड ट्रांसएसिटाइलेज। क्लियर? और रिप्रेसर प्रोटीन टेट्रामर प्रोटीन वो वाला लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे एक वर्ड था आंसर में एलोलैक्टोज, वो लिखना भूलना नहीं है। एक्सप्लेन यूनिक इवेंट्स ऑफ एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन सबसे ईजी है, इसके बारे में बात ही नहीं करूंगा। वेरियस फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपको 3 फेज लिखने पड़ेंगे। एनसीईआरटी में से 4 बताए हुए 28 के अंदर। क्लियर? पहला फेज मैंने बताया था मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड बताया था फॉलिकुलर फेज, थर्ड इज कॉल्ड सिक्रेटरी फेज, वापस मेंस्ट्रुअल फेज। क्लियर? साइकिल, अदरवाइज दूसरा क्वेश्चन आ सकता है साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स, तो अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल लिखना है। उसके अंदर आपको 4 ग्राफ बताने पड़ेंगे, FSH LH वाला, ईस्ट्रोजन के अंदर 2 पीक और प्रोजेस्टेरोन का 15 से लेकर 28 वाला पीछे वाला पीक। क्लियर? ओके। मेजर फीचर्स ऑफ हेमोरेनिक डेवलपमेंट इन वेरियस मंथ, आपको 1, 1, 2, 3, 5, 7 एंड 9 लिख सकते हो। क्लियर? एनाथ्रोपोसोविल विद डायग्राम, वो भी मुझे करने की जरूरत नहीं, बार बार क्वेश्चन आया था और ये ऐसा मैंने डायग्राम बताया था, पता है, ऐसा हमने डायग्राम ड्रॉ करा था, ये एनाथ्रोपोसोविल है। मेगास्पोरोजेनेसिस भी करने की जरूरत नहीं, सबसे ईजी है। मेगास्पोरो मदर सेल 4 में से बनते हैं, एक 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, एक बनते, एक में से 3 बार माइटोसिस होता है और 7 से 8 न्यूक्लियर वाला एम्ब्रियोसेक बन जाता है। क्लियर? मैं बताता नहीं हूँ, सिर्फ मैं सिर्फ बोल देता हूँ अभी के लिए, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। पर एक बार ये वीडियो थोड़ा देख लेना, आपको कौन कौन से पॉइंट में क्या क्या याद रखना है। ड्रॉ फीमेल रिप्रोडक्टिव डायग्राम एंड एक्सप्लेन यूटेरस। फीमेल रिप्रोडक्टिव डायग्राम के अंदर फेलोपियन ट्यूब बनाओ, फिमरी बनाओ, एम्पिला बनाओ, इस्थमस बनाओ और फिमरी बना दो, उसके बाद एम्पिला बना दो, क्लियर, इस्थमस बना दो। और यूटेरस को ज्वाइन करने के लिए ये वाला जो पार्ट बोला था, ये फिमरी है, यहाँ पे बना दो इनफंडिबुलम, यहाँ पे बना दो एम्प्यूला और यहाँ पे लिखो इस्थमस। इस्थमस कनेक्शन कर रहा है यूटेरस को। क्लियर? ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और दूसरा यहाँ पे आप बना सकते हो एंडोमेट्रियम, और यहाँ पे बनाओ कल सर्विक्स, यहाँ पे बना दो सर्विकल कैनाल और नीचे बना दो वजाइना। क्लियर? इतना याद रखना पड़ेगा, आपको लेबल करना पड़ेगा। चलो, और एक्सप्लेन यूटेरस, वूम के बारे में लिखो। पैरामेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम क्लियर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, लास्ट वाला पैराग्राफ। क्लियर? वो लिखना है। एक्सप्लेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑर्गन, एसेसरी डक्ट एंड एक्सप्लेन वूम, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई। एसेसरी डक्ट आपको लिखनी पड़ेगी, कौन सी लिखोगे? क्लियर? और वूम के बारे में यहाँ पे फिर से यूटेरस और वूम के बारे में आया, देखा? यानी कि मुझे लग रहा है ये आ सकता है। एसेसरी डक्ट क्या आप लिखोगे? एसेसरी ग्लैंड क्या लिखोगे? डक्ट के बारे में आप लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा लिख सकते हो। क्लियर? ये सर्विक्स वाला पार्ट्स लिख सकते हो। क्लियर? ओके। शॉर्ट नोट ऑन मेंडल डायब्रिड एक्सपेरिमेंट विद जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो, इजी है, 1:1, 2:4 to 1:1, और वो था जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1। इंडिपेंडेंट आइसोमेंट लो सबसे इजी, टू इनहेरिटेंस ऑफ जीन, यानी कि वही हमारा डायब्रिड है। सेलेंट फीचर ऑफ HGP आपको लिखना पड़ेगा, मैंने क्लास के अंदर रट्टा मारा था, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर? वो अपने हिसाब से कर लेना। कलर ब्लाइंडनेस विथ एग्जांपल, लेस देन 2% प्रोटीन वाला सब कुछ लिख देना। क्लियर? कलर ब्लाइंडनेस विथ एग्जांपल्स, कलर ब्लाइंडनेस विथ एग्जांपल आप मेल के अंदर कितना परसेंट होता है, फीमेल के अंदर कितना परसेंट होता है, क्यों होता है, विथ एग्जांपल है। यानी कि आपको क्या करना है, एक कलर ब्लाइंड मेल, नॉर्मल फीमेल, कलर ब्लाइंड फीमेल, नॉर्मल मेल, ऐसे करके 2 एग्जांपल बना दो, उसके 4 बच्चे बना दो, कितने परसेंट डिवाइड होता है वो बना दो। ये वाला मैंने सम कराया था क्लास के अंदर। क्लियर? ये पूरा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का ही सम है, आपको याद रखना है। इसको क्रॉस करा के आप गेमेट बना देते हो शॉर्टकट टेक्निक से। चार्ट इज कंपलसरी लिखा है तो बनाना पड़ेगा चार्ट, है ना? मैंने कराया हुआ है, एक बार देख लेना कितना रेशियो आता है। PKU फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या होता है वो लिख दो, थैलेसेमिया के बारे में लिख दो, है ना, अल्फा एंड बीटा थैलेसेमिया, वो भी लिख सकते हो, माइनर मेजर भी लिख सकते हो। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कैंसर एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। टाइप्स ऑफ कैंसर, कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकेमिया। कॉजेस ऑफ कैंसर, टाइप्स ऑफ कॉजेस ऑफ कैंसर पूछा है, फिजियोलॉजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट, उसके अंदर रिट्रोवायरस लिखना पड़ेगा। रिट्रोवायरस के बिना आपको मार्क नहीं मिलेंगे। डायग्नोसिस लिख दो, कैसे करते हैं, पैट स्कैन कैसे करते हैं, एक्सरे से करते हैं, CT स्कैन कैसे करते हैं, CT स्कैन का फुल फॉर्म लिख दो, MRI का फुल फॉर्म लिख दो।
ट्रीटमेंट लिख दो, इम्यूनोथेरापी देते हैं, कीमोथेरापी देते हैं, किसके अंदर बाल चले जाते हैं, एलोपेसिया हो जाता है। क्लियर, गोल्स ऑफ एचजीपी लिख दो, ये भी ईजी है। क्लियर, मैंने क्लास के अंदर रट्टा मरवाया था, गोल्स एंड सेल एंड फीचर ऑफ एचजीपी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने बोला, नाइट्रोसेल्युलोज लिख दो, इथिलियम ब्रोमाइड लिख दो। क्लियर, लाइट ब्राइट ऑरेंज कलर वाला लिख दो। क्लियर, स्मॉलर पहले चले जाते हैं, लार्जर लास्ट में रह जाते हैं। एक्सप्लेन फिलारे ने प्रोटोजोल, फिलारे के अंदर एलिफेंटियासिस लिख दो, प्रोटोजोल के अंदर मैंने बोला ही है, प्रोटोजोआ के बारे में लिख सकते हो। कौन सा प्रोटोजोआ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आगे भी मैंने बोला था। ऐसे 4 मार्क के अंदर 2 डिसीज पूछ सकते हैं, सबसे ईजी है। पीसीआर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, क्लियर 3 स्टेप बताना पड़ेगा, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। टेम्परेचर भी मैंने दिखाया था, भले एनसीईआरटी में नहीं दिया है। वो लिख दो, डायग्राम भी मैंने सिखा था, 2 प्राइमर ऐड करते हैं ना ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, और वो धीरे धीरे क्या लेके आता है, वो न्यूक्लियोटाइड लेके आता है और उसको एक्सटेंड करता है। थर्मस एक्वेटिकस के बारे में भूलना नहीं है भाई, थर्मस एक्वेटिकस नहीं लिखा, टैक पॉलीमरेज नहीं लिखा तो मार्क नहीं मिलेंगे। 1 मिलियन कॉपी आपको लिखनी पड़ेगी, 1 मिलियन नहीं 1 बिलियन, 30 साइकिल लिखनी पड़ेगी। What is the function of exonuclease? Exonuclease removal of nucleotides. Explain restriction enzyme 900 लिख दो, 230 लिख दो, उसका नॉमेनक्लेचर लिख दो, उसका नॉमेनक्लेचर लिख दो। सबसे पहले कौन सा फाइंड हुआ था वो लिख दो, इको R1 के बारे में लिख दो, डायग्राम ड्रॉ कर लो, फॉस्फेट बॉन्ड से ब्रेक डाउन कर लो, GAA-TTC वाला डायग्राम ड्रॉ कर दो, सबसे इजी है। सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बीज वाला मैंने डायग्राम बताया था, पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर, याद रखना। सिकल सेल एनीमिया आपको याद रखना है, सिकल सेल के अंदर चेन ऑफ एमिनो एसिड भी पूछा है, मैंने याद रखाया था आपको चेन ऑफ एमिनो एसिड। क्लियर, कहाँ पर क्या चेंजेस होता है, डीएनए क्या होता है, उसमें से एमआरएनए कौन सा बनता है, जीएजी की जगह जीयूजी बन जाता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन बन जाता है, रिप्लेस हो जाता है, तकलीफ आ जाती है, सिकल सेल बन जाते हैं। पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस के बारे में आपको मैंने बताया था, पता है, अलग अलग हैंड बताया था क्लास के अंदर, एक पीपीटी बताई थी मैंने, सबके कलर अलग अलग होते हैं, स्किन कलर के बारे में बताया था मैंने आपको। एक शॉर्टकट मेथड भी बताई थी, पता है, वो ट्राइंगल वाला, 1 1 1:1 1:2:1, पता है। ओके, वो हिसाब से कर लेना, वो रेशियो भी आप लिख सकते हो, पर ये टेक्निक आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एन्यूक्लियोडी के बारे में लिख सकते हो, NE2 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पूछा है, क्रोमोसोम में तकलीफ होनी चाहिए, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम लिख सकते हो। जीनेटिक डिसीज नहीं पूछा है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पूछा है। 46 47 45, 46 तो नॉर्मल होता है, 47 एंड 45 वाला लिख सकते हो, XO लिख सकते हो, XXY लिख सकते हो। क्लियर, और 23 21 क्रोमोसोम के अंदर ट्राइसोमी मोनोसोमी के बारे में लिख सकते हो। एनी चेंजेस ऑफ क्रोमोसोमल नंबर, दिस इज कॉल्ड एन्यूक्लियोडी, यूक्लियोडी यानी कि ट्रू नंबर। क्लियर, कन्वेंशनल प्रूफ ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ डीएनए, सबसे इजी है। कौन सा एक्सपेरिमेंट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सबसे इजी। हमने एक ड्रॉ करा था वायरस, उसके थ्रू हमने डाला था। क्लोनिंग साइट, अगर ये आपको नहीं होता तो ऑप्शन में चला जाएगा, क्लोनिंग साइट भी इजी है ना, बाम H1 साल1 फॉर टेट्रासाइक्लिन एंड PST1 PU1 फॉर एम्पिसिलिन। क्लियर, अगर इस साइट को निकाल दूँ तो रेजिस्टेंस हो जाएगी। एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जांपल, कोडोमिनेंस, ब्लड का एग्जांपल लिख सकते हो, ब्लड ग्रुप। इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि हमारा स्नैपड्रैगन 4 o'clock फ्लावर के बारे में लिख सकते हो। पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन सिंगल पॉइंट की वजह से पूरे चेंजेस आ जाते हैं शेप में। सिकल सेल एनीमिया के बारे में। NE2 ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर, ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर विथ एग्जांपल मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ऑटोसोमल डोमिनेंट, और दूसरा लिख सकते हो क्या, थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया। ऑटोसोमल डोमिनेंट लिख सकते हो और ऑटोसोमल रिसेसिव लिख सकते हो, चलेगा। जेनेटिक डिसऑर्डर ओके, कोई भी अगर 2 ऑटोसोमल डोमिनेंट लिखेगा तो भी चलेगा, अपन लिस्ट कर लेना। क्लियर, NE2 लिखा है, ऐसा कोई पर्टिकुलर पे डिफाइन नहीं दिया कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ही लिखो कि ऑटोसोमल रिसेसिव लिखो, कोई भी लिख सकते हो। फीमेल रिप्रोडक्टिव विद गैमेट फॉर्मेशन, ऊजिनेसिस, बच्चा ये IMP डायग्राम है। क्लियर, ये पूछेंगे यूजेनेसिस, यहाँ पे याद रखना है क्या होता है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocytes एंड फाइनली ओवम बनता है। सेकेंडरी oocyte ही कॉर्पस ल्यूटियम में से, ग्राफिन फॉलिकल में से रिलीज होता है। सेकेंडरी oocyte नॉट ए एग, जब फर्टिलाइज होता है तब उसको हम एग प्लस स्पर्म बोलते हैं, इसको जाइगोट बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल ग्रिफिथ वाला तो चूहे वाला डायग्राम भी बना सकते हो, इट अफेक्ट करेगा आपकी
पेपर के अंदर कि हाँ बच्चे ने चूहे ड्रॉ करा है, मजा आएगी सामने वाले को चेक करने के लिए। जितना आप बायोलॉजी के अंदर डायग्राम रिप्रेजेंट करोगे, कलरफुल कलरफुल तो करोगे नहीं, जितना रिप्रेजेंट करोगे, जितना पॉइंट वाइज लिखोगे अच्छा रहेगा। हीमोफीलिया भी आप लिख सकते हो, वो एग्जाम्पल सिमिलर। कलर ब्लाइंडनेस वाला भी आप एग्जाम्पल वाला लिख सकते हो, सिर्फ सी की जगह एच लगा देना। क्लियर। एक कलर हीमोफिलिक मेल वर्सेस नॉर्मल फीमेल, हीमोफिलिक फीमेल वर्सेस नॉर्मल मेल। क्लियर। डिफरेंट क्रोमोसोमल मेथड टू आइडेंटिफाई वेरियस ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट क्रोमोसोमल मेथड टू आइडेंटिफाई वेरियस ऑर्गेनिज्म। कौन सी क्रोमोसोमल मेथड है वेरियस ऑर्गेनिज्म? वो ZZZW वाला, XX वाला, XXXY वाला। क्लियर, ये आप लिख सकते हो। कंपेरिजन होस्ट सबसे इजी है। कंपेरिजन होस्ट के अंदर क्या लिखोगे? कौन सी टेक्निक होती है? इलेक्ट्रोपोरेशन, है ना। उसके पहले हमने बताया था हीट शॉक 42 डिग्री सेल्सियस, पहले बर्फ के ऊपर रखो, 42 डिग्री वापस बर्फ के ऊपर रखो, बैक्टीरिया को कन्वीनियंट करो कि भाई तू अब ले ले मेरा भी प्लाज्मिड भाई, क्लियर, तो एक्सेप्ट कर। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोपोरेशन बताया था, माइक्रो इंजेक्शन बताया था, लिथो हमने बायोलिस्टिक जीन गन बनाई थी। क्लियर। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन तो मैंने पहले से ही आपको रट्टा मरवाया हुआ है। लिंकेज के अंदर 2 डायग्राम, जीनेट रिकॉम्बिनेशन के अंदर 2 डायग्राम, टोटल 4 डायग्राम। पर 4 डायग्राम एक साथ नहीं पूछ सकते, लिंकेज के 2 डायग्राम बना सकते हो। और उसका रेशियो और F2 जनरेशन मैंने बताया था, एनसीईआरटी में शॉर्टकट दिया हुआ है। क्लियर। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर, एनी अदर रिसोर्सेज लाइक इंस्टा एंड फेसबुक के ऊपर, अदरवाइज यूट्यूब के ऊपर भी कमेंट कर सकते हो। कोई भी डाउट लग रहा है आपको याद रखना पड़ेगा बच्चा, आपके लिए कौन सा चैप्टर इजी रहेगा? मैंने बोला था चैप्टर 1 2 3 कर लो, 4 आपको आता है। क्लियर। 5 आपके लिए हार्ड रहेगा, 5 भी आप जेनेटिक्स करते हो, 6 नहीं करोगे तो बाद में कर लेना, 6 और 9 बाद में कर लेना। क्लियर। उसके अलावा आप 7 भी थोड़ा थोड़ा कोई कोई शॉर्ट नोट कर सकते हो, कोई कोई शॉर्ट नोट को हम बाद में करेंगे। क्लियर। उसके बाद आप 8 तो आता ही है। क्लियर। 10 भी आपको सबसे लिए 3 ही क्वेश्चन करने हैं, 8 और 10 कर सकते हो, और 11 to 13 इतने करके जाओगे तो अभी डेफिनेटली आई एम श्योर दैट कि आपके 70+ मार्क आ जाएंगे। क्लियर। ये मेरा की है। क्लियर। एक की पॉइंट को आपको याद रखना है, इतने चैप्टर तो आप रट्टा मार के जाओगे। क्लियर। अगर कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज सिंपल लीव द मैसेज। क्लियर, आई विल हेल्प आउट। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर सपोर्ट्स। मेरे चैनल को लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो।